बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाज़ार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स का डेटा दिख रहा है बिल्कुल मिक्स्ड। डीआईएस दिख रहे हैं थोड़े से बियरिश, एफआईज भी दिख रहे हैं मिक्स्ड, और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स। तो पूरा मिक्स डेटा आया है ऐसा लग रहा है। ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अभी नेट पोजीशन देखनी बाकी है, उससे पहले हम देखेंगे आज का बाय सेल इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। कल तक की ओवरऑल टोटल पोजीशन ये थी, उसमें आज का बाय सेल ऐड कर देंगे तो टुडे कॉलम में दिखेगा कि टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए। तो चलिए देखते हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज। अब इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज, प्रोज। तो वंस अगेन बाइंग आई है एफआईज की, उनके 31,000 लॉट लॉन्ग हो गए हैं, 30,000 लॉट लॉन्ग डीआईएस की उनका, जबकि सेल आया आज 5400 का। रिटेलर्स का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 291 लॉट्स की सेलिंग है, 48,000 लॉट शॉर्ट में है। प्रोज थोड़ा सेल करके गए, 13,000 लॉट शॉर्ट में है वो। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की कॉल राइटिंग थी, 1,06,000 लॉट उन्होंने बाय कर लिए, 20,000 लॉट अभी भी सेल में है। एफआईज कॉल बेच करके गए अब, उनके 1,90,000 लॉट लॉन्ग में है, 31,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, उनके 1,69,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, 1,89,000 लॉट की बाइंग रिटेलर ने करी है, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर मार्केट। 11,000 लॉट अब उनके लॉन्ग में हैं। डीआईएस का देखें तो ऑलमोस्ट नो चेंज, 73,000 लॉट लॉन्ग है। एफआईज अच्छी क्वांटिटी में पुट बेच करके गए हैं, और प्रोज भी पुट बेच करके गए हैं। एफआईज के लॉन्ग अटके रह गए हैं 1,77,000 लॉट्स, और प्रोज की सेलिंग अब हो गई है 2,65,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर में वंस अगेन रिटेलर दिखाई दे रहा है बुलिश, और स्टॉक ऑप्शंस में भी लेकिन माफ़ कीजिएगा, एफआईज ने गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी। वहाँ पे आज अच्छी सेलिंग आई है काफ़ी दिन के बाद, 1,48,000 लॉट उनके, लेकिन अभी भी लॉन्ग में। चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, फिर चलेंगे ऑप्शन चेन की तरफ, और आज का भी व्यू देखेंगे कि क्या रहा। सो डीआईएस का आज ज़्यादा कुछ नहीं है, 9 करोड़ का सेल है उनका, और 1,500 प्लस करोड़ का एफआईज का भी सेल है। तो यानी दोनों इंस्टीट्यूशन आज नेट बेसिस पे सेल करके गए हैं। डीआईएस को एक बार को न्यूट्रल मान सकते हैं, लेकिन एफआईज की आज सेलिंग आ गई है काफ़ी दिन के बाद। तो ये थोड़ा सा अलर्ट रहने वाले साइन शुरू हो गए, क्योंकि मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चल रही है अभी फ़िलहाल। और कल इवेंट भी है, आरबीआई का जो इवेंट होता है पॉलिसी का, तो वो है कल। उसका आउटकम आएगा कि रेट में कोई इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, या स्टेबल रहेगा। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि रेट में एटलीस्ट इंक्रीज़ तो नहीं होगा, स्टेबल रहने की प्रोबेबिलिटी यानी नो चेंज की प्रोबेबिलिटी लगभग 70 to 80% है, और 20 to 30% की प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आ सकता है। तो अगर कट आ गया तो वो मार्केट के लिहाज से बहुत बढ़िया होगा, मार्केट उसको ज़रूर वेलकम करेगी, और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में फिर हमें एक अच्छा ब्लास्ट वहाँ से देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन द न्यूज़। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम है, क्योंकि अभी यूएस में अगर कट शुरू हो चुके होते ऑलरेडी तो फिर हम उसको शायद फॉलो करते हुए दिखाई देते, लेकिन अभी यूएस में वहाँ से कोई सिग्नल रेट कट का अभी तक नहीं आया। रेट स्टेबल रहने का, नो चेंज का सिग्नल्स तो आ रहे हैं लगातार, लेकिन कट करने का अभी तक कोई साइन वहाँ से नहीं दिखाई दिया है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। इससे पहले देखें, एक तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो अगली एक्सपायरी जो है वो 14 दिसंबर की है। 20,901 पे बाज़ार क्लोज हुआ। दोस्तों कल बड़ा क्लियर व्यू था कि बाज़ार का डेटा जो है वो एक रेंज वाला डेटा है। अगर बाज़ार पहले नीचे जाएगा तो बाद में साइडवेज रख के ऊपर खींच देंगे, और अगर पहले ऊपर जाएंगे तो ये बाद में नीचे लेके आ जाएंगे। तो आज बाज़ार ने वही पूरा साइकिल अपना कंप्लीट किया, शुरू से ही नीचे जाना शुरू हुआ, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करते करते ऊपर आया, और कहीं ना कहीं एक फ्लैट टाइप की क्लोजिंग दी है। तो जो व्यू हम पकड़ के चले थे कि अगर पहले नीचे गया तो फिर बाद में ऊपर आएगा, बाजार ने एग्जैक्टली वही चीज़ करी। मैंने टेलीग्राम पे भी इस चीज़ का मैसेज शेयर किया था। और ये दोस्तों कोई चार्ट नहीं बताएगा कभी भी कि बाजार अगर पहले नीचे गया तो बाद में ऊपर आएगा, या पहले ऊपर गया तो बाद में नीचे जरूर आएगा। ये सिर्फ डेटा बताएगा। और डेटा ने कल क्या पॉइंट्स बोले थे आप याद कीजिएगा, कि प्रोज की कॉल भी बिकी हुई थी, पुट भी बिकी हुई थी। एफआईज के पास कॉल भी लॉन्ग थी और पुट भी लॉन्ग थी, यानी इन दोनों को दोनों साइड के स्विंग्स कैच करने थे। अगर ये पहले नीचे का स्विंग कैच करते तो बाद में तेजी करते, अगर पहले
तेजी का स्विंग कैच करते तो बाद में मंदी करते। अब इन्होंने क्यों ऐसा किया कि पहले मंदी का स्विंग कैच किया? उसके दो तीन कारण क्या बनते हैं। पहला कारण ये कि कल बहुत ज़्यादा कुछ तेजी या मंदी कुछ भी नहीं थी डाउ जोन्स या नैस्डैक पे, और डेली गैप डाउन गैप अप चल रहा था बाजार। तो एक कारण वहाँ पे ये बना कि चलो जी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और लोगों को ये दिखाते हैं कि भाई हम नीचे ही जाने वाले, जबकि हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि अगर मंदी आई पहले तो बाउंस जरूर आएगा। अब क्यों आएगा बाउंस? एक तो चलिए डेटा था कल का, इन्होंने पहले मंदी करके बाद में बाउंस इसलिए दिया ताकि ये माल कहीं ना कहीं आज थोड़ा बहुत खरीद करके लेके जा सके और कल सुबह पॉलिसी से पहले थोड़ा सा तेजी शायद दिखा दे, या अगर पॉलिसी से पहले नहीं दिखी तेजी तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, उसके बाद पॉलिसी आउटकम के बाद तेजी दिखाए। तो ये एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि पहले डिप क्यों लिया। अब देखते हैं डेटा क्या बोल रहा है। डेटा में चलते हैं तो देखिए काफ़ी सारी कॉल्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन द मनी में दिखाई दे रही हैं। ये नेक्स्ट वीक में गई है, नेक्स्ट वीक की उसमें तो काफ़ी अच्छी पोजीशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी 20,900 के ऊपर अगर बाजार खुले और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तो 21,000 के टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और 21,000 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे और बेटर सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट हम 20,800 से भी कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे भी हम तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। शॉर्ट कहाँ करना है? सिर्फ और सिर्फ 20,800 के नीचे निकलने पे, वो भी कम क्वांटिटी में, और 21,000 से कोई रिजेक्शन आए तो भी हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड कम क्वांटिटी में देख सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी बन गई कल के लिए। हालांकि देखिए अब इन द मनी कॉल दिखी है काफ़ी दिन के बाद, और इन द मनी पुट भी दिखाई दे रही है। तो वंस अगेन पॉसिबिलिटी क्या है, बाजार एक रेंज में अगेन रह सकता है दोबारा। कारण क्या है, मैं दोबारा डेटा के पास लेके चलता हूँ आपको। डेटा में क्या दिख रहा है आप ध्यान से देखिएगा। इंडेक्स कॉल और पुट का डेटा देखिए। एफआईज ने यहाँ भी पोजीशन हल्की की है कॉल में, पुट में भी हल्की की है। लगभग कॉल और पुट का नंबर इनका ऑलमोस्ट बराबर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है नेट पोजीशन में। और प्रोस कॉल भी बेच के बैठे हैं, पुट भी बेच के बैठे हैं, यानी मार्केट की अपसाइड भी थोड़ा कोशिश करेंगे ये कैप्ड रहे, और डाउन साइड भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डेटा अगेन कल जैसा ही है लगभग, लेकिन कल इवेंट है तो इवेंट में कुछ भी हो सकता है। उसके लिए कोई किसी भी जगह बैठा हो, अगर कहीं 25 बेसिस पॉइंट का आउटकम आ गया तो फिर बैंक निफ्टी को रोक नहीं सकते ये, चाहे कितनी कॉल राइटिंग कर रखी हो। फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ही बाजार को दौड़ा देगी। सो नो चेंज पे कैसे रिएक्ट करेगा कहना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज तो नो चेंज के ऊपर मार्केट शायद एक पॉजिटिव जरूर देती, लेकिन कल के लिए कहना कुछ भी इजी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अपने नेचर से चलती है। अब नो चेंज के ऊपर ये प्रॉफिट बुकिंग जी इतने दिनों से भाग रहे थे, इसलिए आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई, वो बोल दिया जाएगा बाद में, सब टीवी पे आके बोल देंगे। और अगर ऊपर निकल गई तो बोल देंगे जी मोमेंटम स्ट्रांग था इसलिए ऊपर निकल के नो चेंज के ऊपर मार्केट ने वेलकम किया और मार्केट ऊपर चली गई। तो ऐसे में इस सिचुएशन को, एक तो मैं जो बार बार हमेशा शेयर करता हूँ, इवेंट के टाइम पे साइड पे हो जाओ। यानी कोई भी पोजीशन अगर आप पहले आधे घंटे पौने घंटे में लेते हो, 10 बजे से पहले पहले मेक श्योर कि वो स्क्वायर ऑफ हो जाए। 9:45 के बाद तो कोई पोजीशन नहीं लेनी ही नहीं है। मतलब ट्राई ये करना चाहिए कि कोई पोजीशन ली है अर्ली, उसमें तो अर्ली ट्रेड में ही निकल जाओ। और सेफ ट्रेडर के लिए और अच्छी क्या कंडीशन हो सकती है कि आप कल लेट उठो सो के, 11 11:30 बजे आओ आराम से, देखो माहौल किधर बना हुआ है। अगर उस माहौल में आपको चीज़ समझ में आती है लेवल्स के हिसाब से तो वहाँ पे ट्रेड लो। अदरवाइज इवेंट के टाइम पे बहुत कल प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे ये कितना गिरा देंगे हमें नहीं पता, क्योंकि इनको एक बार तो करेक्शन देनी है। अब वो यहाँ लेंगे या यहाँ से 300 पॉइंट निफ्टी और ऊपर ले जाके लेंगे, नोबडी नोस। उनका गेम प्लान सिर्फ उनको पता है। हम क्या कर सकते हैं, हम एट बेस्ट ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारे को ट्रेड कहाँ पे मिल रहा है वो पकड़ना है। और ट्रेड में इस टाइम पे कैपिटल प्रोटेक्शन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, प्रॉफिट सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन पे हमेशा ध्यान रखना है जब मार्केट ऑल टाइम हाइज की तरफ चल रही है और डेटा से आपको एकदम क्लियर कट कंफर्मेशन नहीं मिल रही। डेटा क्या बोल रहा है? डेटा बोल रहा है मैं मिक्स हूँ, मिक्स टू बुलिश की इंडिकेशन दे रहा है, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो। यहाँ पे ये जो गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग आ गई है। हालांकि एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें कि
इंडेक्स फ्यूचर इनके एटलीस्ट थोड़े लॉन्ग में है अभी। चलते हैं वापस ऑप्शन चेन पे। निफ्टी हमने देख लिया, कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है वो क्लियर हो गया। आगे भी देख लेते हैं फटाफट 21 दिसंबर में। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलते हैं मंथली वाली ऑप्शन चेन में, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है, तो ये इनकी मंथली वाले में देखिए काफ़ी बड़ा नंबर आ गया, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच एडवाइस करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। कॉशियस अप्रोच बिल्कुल लेकर के चलें। हमें चाहे लॉन्ग ट्रेड लेना है चाहे शॉर्ट ट्रेड लेना है, कल चाहे आप रिस्की ट्रेडर हो या नॉन रिस्की ट्रेडर हो, क्वांटिटी अपनी 25% पे काम करना पूरा दिन। मतलब मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मैं एटलीस्ट अपनी टोटल जो भी क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ उसके 25% से ऊपर जाऊँगा ही नहीं अभी, क्योंकि मेरा एक दिन प्रॉफिट कम हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। आई एम नॉट रेडी टू गिव द मनी बैक टू द मार्केट जो मैंने कमाई है। सो वो आपको प्रिंसिपल पकड़ के चलना है, क्योंकि जब अब करेक्शन आएगी ना तो उस समय सब लोग बाय ऑन डिप्स के चक्कर में कि फंस ना जाए। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर हमने 25% की ही आज आप कैपिटल एलोकेट करनी है तो मतलब बाय ऑन डिप तो नहीं करना एटलीस्ट। रिटेलर सबसे ज़्यादा कहाँ फंसता है? लॉस में, एवरेजिंग में। वो काम बिल्कुल नहीं करना, उससे बच के चलना है। ऊपर चला जाएगा एक आध दिन आपका प्रॉफिट कम होगा कोई बात नहीं, जिस दिन क्लियर डेटा होगा, क्लियर मार्केट होगी, इवेंट नहीं होगा, उस दिन सेफ होगा ज़्यादा ट्रेड करना। चलिए आगे देखते हैं, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 46841। तो देखिए यहाँ पे भी इन द मनी में काफ़ी कॉल्स दिख रही हैं। अब ये बाय है कि सेल है ये कंफर्म होगा कि अगर बाजार 47,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मतलब क्लियर है कि ये लोग ये हाइड करके कॉल बाय करके गए हैं। अब ये जो पुट्स हैं, अब पुट भी है, हालांकि पुट का नंबर कम है थोड़ा सा, लेकिन इनको कैसे कंफर्म करें? अब देखिए एक चीज़ ये है, कॉल राइटिंग आप देखो, कॉल राइटिंग के नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है राइटर में। वहीं उसके मुकाबले एटलीस्ट पुट राइटिंग का नंबर थोड़ा बड़ा है। बट हमें तो एक कंफर्मेशन चाहिए ना कि ये इन द मनी पुट ज़्यादा बाई हुई है या कॉल। स्मार्ट मनी ने क्या किया है? कॉल का तो हमने देख लिया 47,000 के ऊपर सस्टेन करता है, पर्टिकुलरली आफ्टर द इवेंट। बिफोर द इवेंट में भी आप लेकर के चल सकते हो, लेकिन अगर आफ्टर द इवेंट भी 47,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। 47, 300, 400, 500 कहीं तक भी बाजार जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाईवे खुला हुआ पूरा, कोई बड़ी राइटिंग नहीं है आफ्टर 47,000, सीधा 47,500 पे, तो वो टारगेट आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि अगर बाजार सस्टेन करेगा एटलीस्ट 46,700 के नीचे तो 50% कन्फर्मेशन में मानूंगा, और अगर 46,500 के नीचे सस्टेन कर गया तो फिर 100% कन्फर्मेशन है कि ये इन द मनी पुट्स बाय है और ये वाली इन द मनी कॉल्स सेल है स्मार्ट मनी का। ये नोट कर लिया कीजिए दोस्तों, याद नहीं रहती है सुबह बातें, एंड दिस इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर टुमारो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी सेफ ट्रेडर, कल हाथी मत लगाना। अगेन आई एम रिपीटिंग, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था और जिन लोगों ने फॉलो किया था आई होप उन लोग को बेनिफिट हुआ होगा। सेफ ट्रेडर कल बैंक निफ्टी समझ लो छेड़ना ही नहीं है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी, क्योंकि पॉलिसी का इम्पैक्ट सीधा सीधा इधर आएगा। हाँ, अगर आपको प्राइस एक्शन पकड़ना आता है, आपको समझ है प्राइस एक्शन की, तब आपका ही दिन हो सकता है कल क्योंकि अगर मोमेंटम अच्छा मिल गया तो फिर बल्ले बल्ले भी हो सकते हैं। बट यू हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन टू योर सेल्फ, हाउ गुड यू आर एट प्राइस एक्शन। वो कोई भी जज नहीं कर सकता, आपके अलावा, आपसे बेटर कोई नहीं जानता। देख लेते हैं अब हम फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की हमारी 12 तारीख की एक्सपायरी है, 21,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो अगेन एक थोड़ा सा पॉजिटिव तो बनता है ये। 21,000 के ऊपर रहे तो तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं सर्टेनली। 21,150 तक भी जा सकते हैं हम। पहली रेजिस्टेंस 21,100 है, लेकिन 21,150 के बाद बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है, और मेजर देखिए यहाँ पे 21,300। अरे बाप रे, और प्रीमियम भी इनका ठीक ठाक है। सेलिंग 20,900 के नीचे क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट चेक कीजिए और ये भी,
इसके नीचे ही सेलिंग है। हालांकि ये पूरा जोन एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है क्योंकि बड़ी पुट राइटिंग है यहाँ पे, तो प्रॉपर ब्रेकडाउन आएगा 20,850 के नीचे। तो ये मिड कैप निफ्टी रह गया हमारा। कई भाई मेरे और बहनें भी मिड कैप निफ्टी के लवर्स हैं, स्पेशली मैसेज आता है उनका कि इसको ज़रूर कवर करना है। 9978 देखिए कुछ इन द मनी में पोजीशन दिख रही है और 10,000 के ऊपर तेजी करना बेस्ट है। देखिए कॉल राइटर यहाँ से भी निकल के गया है और सेल प्रॉपर सेल बनता है दोस्तों 9900 के नीचे, उसके पहले सेल करना ठीक नहीं रहेगा मेरे व्यू में। और इनफैक्ट 9900 से कोई बाउंस आता है तो हम बाय वहाँ पे करके चल सकते हैं। चलिए अब कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन में चीज़ें कवर करेंगे। और जिन लोगों ने डिस्क्लेमर रूल्स नहीं पढ़े प्लीज़ पढ़ लीजिए, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और माफ़ कीजिएगा, हमारी वेबिनार है दोस्तों 17 दिसंबर को। जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको कल से ही लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मेरे मिलने शुरू हो जाएंगे और मिलेंगे कब तक, 17 फरवरी तक, यानी ऑलमोस्ट 2 महीने और 1 हफ्ता तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब चीज़ें भी मिलेंगी। तो चलिए, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वेबिनार की डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जो भी हमारी सर्विसेज हैं सब उसी में मिल जाएंगे आपको। आते हैं दोस्तों मुद्दे की बात पे। देखिए आज थोड़ी बाइंग तो है यहाँ पे, दोनों साइड पे शॉर्ट भी कवरिंग करी है इन्होंने और लॉन्ग भी ऐड की है, तो एक पॉजिटिव है। इसको यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पास है हमारा केस बुलिश के लिए। आते हैं कॉल का डेटा देखते हैं। तो कॉल में रिटेलर अभी भी राइटिंग में और पुट में बाइंग में, यानी रिटेलर की एटलीस्ट यहाँ पुट राइटिंग नहीं है। कल पुट राइटिंग थी तो मॉर्निंग में अगर इनको डेंट पड़ा होगा तो इन्होंने वहाँ पे पुट बाय करके शायद इसी वजह से गए। तो यानी रिटेलर की पुट बाइंग जो आ गई है, तो हो सकता है 1% यहाँ पे और थोड़ा सा एज हो जाएगा बुल केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सेलिंग होती तो फिर एक थोड़ा सा रिस्की सिनेरियो बन जाता। अभी वहाँ पे वो सेलिंग के हैंड्स चेंज हो गए हैं, वो यहाँ से देखिए अब वो शिफ्ट हो गई है इधर, ये सेलर बन गया। ये कल भी सेलर था, यानी निफ्टी के एक्सपायरी में भी सेलर था। अभी आगे की एक्सपायरी की जो भी चीज़ें हैं उनके लिए भी यही सेलर है। तो प्रोज और आज भी देखो इन दोनों की सेलिंग है। कल ये माफ़ कीजिएगा, कॉल में अनवाइंडिंग है अगर एफ की, तो पुट में सेलिंग और ज़्यादा है और ओवरऑल नंबर भी ज़्यादा बैठ रहे हैं। और ओवरऑल नंबर प्रोज की कॉल राइटिंग के मुकाबले पुट राइटिंग का ज़्यादा है। तो ये दोनों डेटा पॉइंट्स भी एटलीस्ट 60-65% बुलिश केस को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों डेटा पॉइंट, मतलब कॉल का भी और पुट का भी। फ्यूचर तो 100% ही कर रहा है, लेकिन ये दोनों भी 60 से 65% की तेज़ी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। गड़बड़ आती है कहाँ? गड़बड़ आती है यहाँ। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, छोटी गड़बड़ नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये 70-80% इंडिकेट करती है, एटलीस्ट 70-80 तो नहीं बोलूँगा, बट एटलीस्ट यहाँ पे भी 60-65% आप मान के चलो कि ये नेगेटिव साइन है। क्यों? कहीं बिल्कुल लॉन्ग नहीं ऐड हुआ बल्कि शॉर्ट ऐड हो गया, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अब आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वाली बात क्या है? पॉजिटिव ये है कि ओवरऑल ये नंबर काफ़ी बड़ा है और अच्छा है एफ के लिहाज से, क्योंकि इनका हाईएस्ट नंबर जो है हाल फिलहाल का शायद ये नंबर था, तो उससे 30-40 हज़ार ये माइनस में है। अब प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम क्या है कि रिटेलर देखो यहाँ पे भी बुलिश, यहाँ पे भी बुलिश, यहाँ पे भी बुलिश, यानी स्टॉक्स में पूरी तरीके से अभी बुलिश ही है। तो ये एक थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है सिनेरियो, बट ओवरऑल डेटा में देखूँ और मोमेंटम को भी ऐड करूँ तो हल्का सा एज बुल्स का है, लेकिन स्ट्रिक्टली लेवल्स के हिसाब से, और कम क्वांटिटी का दिन है कल, अगेन बिकॉज ऑफ द इवेंट। तो दोस्तों ये अगेन मैं क्वेश्चन करूँगा, सेफ ट्रेडर कल ब्रेक ले लो, छुट्टी ले लो, सोचो कि लॉन्ग वीकेंड है, आराम से मंडे को देखेंगे क्या करना है, या फिर आना सेकंड हाफ में आकर के क्या करना है, बाजार किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो वो चीज़ आई थिंक वुड बी द बेस्ट थिंग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी क्वेश्चंस, मेरी एडवाइस, मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक ठोको और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।